बीटेक करने के बाद कौन सी है वो बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स जिनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, कौन सी है वो इंडिया की टॉप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हायर करती है बीटेक इंजीनियर्स अक्रॉस ऑल ब्रांचेस, कैसे रहती है इनमें सैलरी फिगर्स, कैसे आप इन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी के क्वेश्चंस हैं तो बीटेक फंडास बेस्ट स्टूडेंट का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एकदम इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं 5 बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स फॉर इंजीनियर्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का, तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो सबसे पहली और टॉप की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे इंजीनियर्स काम कर सकते हैं वो है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर आप इंजीनियर्स का इंटरेस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में है तो इसरो आपके लिए ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकती है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है जो सैटेलाइट लॉन्चेस, स्पेस मिशंस, रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज्यादा काम करती है। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से डिफरेंट और इंपॉर्टेंट जॉब प्रोफाइल्स है जहां पे इंजीनियर्स रिक्रूट हो सकते हैं इसरो में। इनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स या फिर साइंटिस्ट। इसरो में जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स होते हैं वो स्पेसक्राफ्ट डिजाइन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स और रडार टेक्नोलॉजीज ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। इन प्रोजेक्ट्स में आपको हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स, सिग्नल प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स ऐसी चीजें डेवलप करनी होती हैं। सेकंड आते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट। मैकेनिकल इंजीनियर्स जो होते हैं वो प्रोपल्शन सिस्टम्स, स्पेसक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स और थर्मल एनालिसिस प्रोजेक्ट्स पे फोकस करते हैं। आपको यहाँ पे डिजाइन, ऑप्टिमाइजेशन, सिमुलेशन, इसके अलावा टेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तीसरे आते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट। इनकी अगर हम बात करें तो ये हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स में और मिशन प्लानिंग सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में। यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स को डिजाइन करना होता है जो स्पेस मिशंस में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। तो कैसे आप इसरो में जा सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपके बीटेक का एकेडमिक रिजल्ट काफी स्ट्रांग होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसरो का आपको क्वालिफाई करना होगा और इसके अलावा गेट के स्कोर को भी कई बार कंसिडर किया जाता है, तो उसको भी आपको सीरियसली लेना है। सैलरी पैकेजेस की अगर हम बात करें, अगर आपका इसरो में रिक्रूटमेंट होता है एज ए इंजीनियर तो स्टार्टिंग पैकेज आपका रहेगा 50 से 60 हजार रुपए के करीब। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, एक एंट्री लेवल जॉब जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें आगे अच्छा करियर बना सकते हैं एज ए इंजीनियर, एज ए साइंटिस्ट। सेकंड टॉप की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंजीनियर्स के लिए डीआरडीओ, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप डिफेंस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो डीआरडीओ आपके लिए बेस्ट है। डीआरडीओ भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज क्रिएट करता है, फिर चाहे वो मिसाइल्स हो, रडार्स हो या फिर वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज हो। अब जो डीआरडीओ है वो भी मल्टीपल ब्रांचेस के इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं जो डिफरेंट सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स की अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है सेक्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स होते हैं ये रडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम करते हैं। इसके अलावा सेक्शन बी मैकेनिकल इंजीनियर्स जो होते हैं वो डिफेंस व्हीकल्स हो गए, मिसाइल सिस्टम्स हो गए और ड्रोन्स हो गए, इनके डिजाइन और डेवलपमेंट में काम करते हैं। और नेक्स्ट आते हैं सेक्शन बी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स। ये काम करते हैं एआई, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे डोमेन्स में। आपको यहाँ पे डिफेंस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और ऑटोमेशन सिस्टम्स को डेवलप करना होता है, जिन्हें सेक्शन बी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स क्रिएट करते हैं। अब कैसे डीआरडीओ में जॉब पाई जाए आफ्टर बीटेक, तो इसके लिए भी आपको स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड चाहिए बीटेक का। आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा और गेट का स्कोर भी कंसिडर किया जाता है। ये एग्जाम टफ जरूर होता है, लेकिन अगर आप अपने कोर सब्जेक्ट्स पे कमांड रखते हैं और इन सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को अच्छे स्कोर पे क्वालिफाई करते हैं तो डेफिनेटली आप डीआरडीओ में एडमिशन पा सकते हैं। सैलरी रेंज की अगर हम बात करें, एंट्री लेवल डीआरडीओ में ये वेरी करती है 60,000 से 70,000 रुपए के करीब। तीसरा बेस्ट ऑप्शन है एनआईसी, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अगर आप आईटी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो एनआईसी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एनआईसी जो है वो भारत के वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। इसमें जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इन सब चीजों के जो सॉल्यूशंस है वो एनआईसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड करता है। तो डिफरेंट जॉब रोल्स की अगर हम बात करें, इसमें आते हैं साइंटिस्ट इंजीनियर बी, कंप्यूटर साइंस। ये जो इंजीनियर होते हैं ये वेब डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। यहाँ पे हेल्प करते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट पोर्टल्स, डिजिटल सर्विसेज, नेशनल लेवल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इनको मेंटेन करने में, इनको डेवलप करने में। दूसरे आते हैं साइंटिस्ट इंजीनियर बी, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप में, कम्युनिकेशन सिस्टम्स पे काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नेटवर्क आर्किटेक्चर, सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स ऐसे प्रोजेक्ट्स पे इन इंजीनियर्स को काम करने का मौका मिलता है। तीसरे आते हैं साइंटिस्ट
इंजीनियर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये काम करते हैं साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स पे। इसके अलावा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, इस पे भी मेजर रोल प्ले करते हैं आईटी इंजीनियर्स। तो एनआईसी पे भी अगर आप एंट्री पाना चाहते हैं तो आपका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, बीटेक का एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा, इनका अपना और पर्सनल इंटरव्यू को क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आप एनआईसी में जॉब पा सकते हैं। एंट्री लेवल पैकेज यहाँ पे रहता है 50 से 60 हजार रुपए के करीब। फोर्थ नंबर पे आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक प्रीमियम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो डिफेंस और नॉन डिफेंस सेक्टर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाता है। यहाँ पे भी मल्टीपल ब्रांचेस के इंजीनियर्स के लिए रोल्स अवेलेबल होते हैं जो डिफेंस और सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। डिफरेंट जॉब रोल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं प्रोबेशनरी इंजीनियर्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार टेक्नोलॉजी, सर्विलेंस सिस्टम्स, ऐसी चीजों पे काम करते हैं। इनका काम होता है इनको डिजाइन करना, डेवलप करना, टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स में काम करना। कंट्री के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस के लिए क्रूशियल होते हैं ये साइंटिस्ट। दूसरे रहते हैं प्रोबेशनरी इंजीनियर्स मैकेनिकल, यानी कि जो मैकेनिकल इंजीनियर्स है वो मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली लाइन और क्वालिटी एश्योरेंस प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। यहाँ पे आपको काम करना होता है प्रोडक्ट डिजाइन, मटेरियल टेस्टिंग और प्रोडक्शन प्लानिंग जैसे प्रोजेक्ट्स में। इसके अलावा प्रोबेशनरी इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी यहाँ पे रिक्रूट होते हैं जिनका काम होता है पावर सिस्टम्स और कंट्रोल सिस्टम्स के डिजाइन और मेंटेनेंस पे काम करना। इसके अलावा यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सिस्टम्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे भी ये काम करते हैं। यहाँ पे भी अगर आपको जाना है, इनका अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है और स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड आपका होना चाहिए अपनी कोर ब्रांच में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एंट्री लेवल पैकेज यहाँ पे रहता है 40 से 50 हजार रुपए के करीब। फिफ्थ है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी कि आईईएस। ये डिफरेंट बीटेक ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए होता है जिसमें सिविल वाले आते हैं, मैकेनिकल वाले आते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स आते हैं। डेफिनेटली इन सर्विसेज में अगर आपको जाना है तो आईईएस यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम है इसको क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसमें आपके टेक्निकल नॉलेज, जनरल स्टडीज और पर्सनैलिटी टेस्ट को असेस किया जाता है। तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर आप जाते हैं तो आपका एंट्री लेवल पैकेज रहता है 55,000 to 65,000। तो स्टूडेंट्स ये थे वो 5 गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शंस जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो इंजीनियरिंग के बाद, यानी कि इंजीनियरिंग के बाद आप इन गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हो। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये वीडियो? अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे बीटेक फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।